शहबाज शरीफ का पॉलिश का एक नया दुनिया का रिकॉर्ड, ट्रंप को एक नया खिताब दे दिया। आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स सर। मतलब एक होता है पॉलिश करना, अच्छी बात है, करें आप। एक होता है थोड़ी सी इंटेग्रिटी रखना। सर आपके पास थोड़ी सी इंटेग्रिटी भी नहीं है। दुनिया की सफारती तारीख में जबान पे लगाया मक्खन और डोनाल्ड ट्रंप के पैरों की मालिश की जगह। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस की हिस्ट्री को अगर एक जुमले में समेटा जाए तो शायद यूँ कहा जा सकता है कि रिश्ता हमेशा बड़ी बड़ी बातों, बड़ी उम्मीदों से शुरू होता है, मगर आखिर में पाकिस्तानियों के लिए सर पीटते ख़त्म होता है। शहबाज शरीफ की 3 मिनट की तकरीर और सर ट्रंप के साथ एक झप्पी गरीब पाकिस्तानी कौम ने करोड़ों रुपए की सूरत में या लाखों डॉलर्स की सूरत में अदा की, क्योंकि ये जहाज जब चलता है तो उस पर भी खर्च। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से पाकिस्तान का मीडिया जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पेल रहा है। दोस्तों, इसे कहते हैं पेलना। क्यों पेल रहा है? क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स मैटर करते हैं, लेकिन आउटकम्स उससे भी ज्यादा मैटर करते हैं। और जब शहबाज शरीफ जैसा लीडर, जो कि जबरदस्ती पीएम बना है पाकिस्तान का, किसी स्टेज पे खड़ा होकर डोनाल्ड ट्रंप को सेवियर ऑफ साउथ एशिया कहता है, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं होती है दोस्तों, ये भीख मांगने का दूसरा तरीका होता है। तुम बिक चुके हो ये वो दिखाता है, तुम दबाव में हो, कोई काम कर रहे हो, ये वो चीज दिखाता है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आके हमारे कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि सर यू आर ट्रूली द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। 20 साल बम मार के गए हैं साउथ एशिया के अंदर। अभी 6 महीने नहीं गुजरे कि उन्होंने ईरान के ऊपर बम मारे। एक्चुअल में अभी मौजूदा 2 महीने पहले वो रजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। इस हद तक वो ज़ायनिस्ट लॉबी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इस हद तक वो उनकी अपनी कोई से नहीं है कि वो चाहते हैं कि एक चलती चलाती रजीम को मैं उठा के परे मारूं। ये उस बंदे के लिए वो बातें कर रहे हैं। ये चचा को गजा बोर्ड में जहां 1 इंच इसराइल के वज़ीर ख़ारजा से दूर रख के खड़ा किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। ये पैगाम है ना कि इन ताकतवरों के साथ है, ये पैगाम दिया जाता है ऐसे। और ये 78 साल की पाकिस्तान की तारीख पहली दफ़ा स्टेज पर इसराइल के साथ खड़े हो, 1 इंच की दूरी। शहबाज शरीफ ने वहाँ खड़े होकर फिर पैगाम दिया भी और लिया भी। दुनिया की सफारती तारीख में ज़बान पर लगाया मक्खन और डोनाल्ड ट्रंप के पैरों की मालिश की जगह। और इतना खुशामद में आकर कहता है बादशाह सलामत तुसी ग्रेट हो। सेवियर का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल हो। कहता है जनूबी एशिया के आप सेवियर हैं। मतलब है कि ट्रंप को कह रहा है कि आप जिसने एक आज़ाद मुल्क की अभी खुद मुख्तारी तबाह की आपके सामने, निकोलस मदुरो को वेनेजुएला से उठाया। क्यूबा के लोग इसकी वजह से भूख की वजह से मौत के दहाने पर है। क्यूबा में ज़रा गूगल करें। ईरान के लोग इस वक्त दुनिया की खतरनाक तरीन जंग का शिकार उन्होंने ट्रंप की वजह से। कि मुसलमान सहाफ़ी लिख रहे हैं कि शहबाज शरीफ ये दुनिया के मुसलमान ममालिक का अमन का गहवारा कहता है शहबाज शरीफ। ये जिस एतबार से आप ये बूट लिकिंग कर रहे हैं, अगर तब आज से कोई 20 साल या 30 साल पहले करते तो मैं अंडरस्टैंड करता कि चले सर ठीक है, आपने उनके लिए जंग लड़ी है, उन्होंने आपको फ़ंड दिए, आपने उनके लिए जहाद किया है, अब आपकी इकॉनमी जो है उनकी एड के ऊपर चल रही है, मैं मान लेता। और मैं कहता ये यूनिपोलर वर्ल्ड के लीडर हैं, बिल्कुल ठीक है। 2+2 करते हैं, आप कहते हैं हमारी क्या औकात। और उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आप न्यूक्लियर पावर भी नहीं है आपके पास, ठीक है, 90s की बात कर रहा हूँ, मैं मान लेता। सर इस टाइम दुनिया के डायनामिक्स बदले हुए हैं, आप कर क्या रहे हैं? मतलब मुझे ये समझाने की कोशिश करें, व्हाट्स द गोल? इतनी शॉर्ट टर्म ये पॉलिसीज़ हैं कि आई कैन नॉट इवन मतलब ट्राई एंड एक्सप्लेन। हालिया महीनों में इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान बढ़ती हुई कॉर्डियल डिप्लोमेसी ने एक बार फिर वही पुराने मनाजिर ताज़ा किए, यानी प्लेजेंट स्टेटमेंट्स, हाई लेवल मीटिंग्स, पार्टनरशिप्स के वादे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकी तौर पर पाकिस्तान के लिए कोई ठोस और काबिल ज़िक्र फ़ायदा नहीं दिखाई दिया। पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट्स ज़रूर मिले हैं अमेरिका से और अमेरिकी लीडरशिप से, मगर वो इकनॉमिक या डिफेंस सपोर्ट नहीं मिली जिसकी उसे शदीद ज़रूरत है। इस दौरान न कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड कंसेशन पाकिस्तान को अमेरिका से मिला है, न GSP जैसी कोई बड़ी सहूलत बहाल हुई है, न अमेरिकन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक फाइनेंसिंग जो कि एग्जिम बैंक वगैरह से होती है ख़ास तौर पर कोई बड़ी फाइनेंसिंग सामने आई है, न ही अमेरिकन गारंटीड इन्वेस्टमेंट का कोई वाज़ेह ऐलान हुआ है, और डिफेंस कोऑपरेशन भी फॉर्मल लेवल से आगे नहीं बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त भी इसका जवाब नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत इस वक्त इसमें बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। किस तरीके से? देखें,
पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त भी अमेरिका के, स्पेशली पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है, यह इस वक्त भी अंडर सैंक्शनड है। इसी तरह पाकिस्तान के कम से कम 3 बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतसिल हैं, वो भी सैंक्शनड हैं। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं, उनकी पाकिस्तान से इमिग्रेशन पर इस वक्त पॉज लगा हुआ है, यानी इमिग्रेशन रोकी गई है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बेशक ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार है कि उन्होंने जंग रुकवाई, लेकिन ये जंग खत्म तो नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने और स्पेशली पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने तो ये ऐलान कर रखा है कि हमारा पानी अगर रोका गया तो ये रेड लाइन है एंड इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो गोया भारत ने तो पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, तो जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान टेक्निकली हालत जंग में है। तो पाकिस्तान ने अब तक, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के इन आला तरीन कायदीन के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, पानी का मसला हल कराने में कोई किरदार अदा नहीं किया। तो बाल्फाज दीगर, पाकिस्तान ने तो अमेरिका के लिए और इसराइल के दिफा में और अमन के नाम पर अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा हो गया, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजन है। पाकिस्तान में इससे पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था। ट्रंप इन्हें जो भिगो भिगो के मारता है ना, ये जो गर्दन से उसे कतार से पकड़ के निकाला उसने। अब ट्रंप का कद बड़ा है, हाथ बड़ा है, शबासी छोटा सा है, उसकी गर्दन हाथ में आ जाती है। यही काम नवाज शरीफ से जो बाइडन ने किया था, तोड़ से पकड़ा, तोड़ गर्दन से, मतलब दोनों भाइयों को गर्दनों से हर गंदा काम इनसे करा लिए। ये जहाज़ ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तान पे जहाज़ मारने पड़ते हैं, ड्रोन, फ़ज़ाई अड्डे देने पड़ते हैं, अफगानिस्तान में जंग में शामिल होना पड़ता है, दहशतगर्दी करनी पड़ती है इनके लिए, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना। ये गर्दन से पकड़ करवाते हैं। नेटो सप्लाई लाइन हो, जो मर्जी हो, अब गज़ा में भी ऐसे ही भेजने के लिए तैयार है। अभी ईरान में भी इनको लेंगे, याद रखिए, ईरान में मदद करेंगे ये। अब देखें, यहाँ इस्लामी ममालिक के हल्के फुल्के बयानात आ जाते थे पहले, अब वो भी नहीं आते। डोनाल्ड ट्रंप ताकत है वो सामने, उसे पता है मुसलमानों का खून, इसकी तो वैल्यू ही नहीं है वैसे। और कतर, बहरीन, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह, इनके नुमाइंदे वहाँ के साथ बैठे हुए थे। अभी ये ईरान पे हमला भी करेंगे, वो पीछे होकर देख लेंगे, यार चलो क्या कर सकते हैं भाई, हम पाकिस्तान भी साथ जुड़ जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्ड रैंडम नहीं होते, हर एडजेक्टिव एक इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट तब किया जाता है जब आपको कोई विजिबल रिटर्न दिखे, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा हो। बट पाकिस्तान के केस में ये सिर्फ हवाइयां उड़ाते हैं और इनको मिलता कुछ नहीं है। यहाँ सवाल तारीफ का नहीं है, सवाल प्रोपोर्शनैलिटी का है। अगर किसी लीडर को आप कहते हो रीजनल स्टेबलाइजर है, पार्टनर ऑफ पीस है, ठीक है, ये तुम कहते हो, तुम्हारा पीएम कहता है, जो भी है। लेकिन जब नैरेटिव हाइपरबोल हो जाए, यानी बड़बोलापन आ जाए की तरफ चला जाए, तो पब्लिक नेचुरली पूछेगी आपसे कि भैया तुम्हें रिटर्न में क्या मिला है। जैसे वो पूछ रहे हैं इस वीडियो में कि भाई तुम्हारे से के ऊपर सैंक्शन हटा दिए क्या, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को चलने दिया क्या, ये सब पूछेगी पब्लिक। तुम्हारे जो पीएम है, इसको कभी भी ये समझने वाला आने वाला नहीं है कि आज का वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर है। मिडल पावर्स को इमोशनल डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, इक्वेशनल डिप्लोमेसी चाहिए। रिस्पेक्ट मिलता है अलाइनमेंट से, वेट से मिलता है, और वेट आता है इकोनॉमी से, इंस्टीट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी से, और मेजर्ड लैंग्वेज से, बड़बोलेपन से नहीं। क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपलॉज टेम्पररी होता है, आर्काइव्स परमानेंट होती है।